Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video we are going to discuss dividend theories. ठीक है, और you can say that dividend models. तो पहला हमारा जो डिविडेंड मॉडल है वो वॉल्टर डिविडेंड मॉडल है, दूसरा गॉर्डन डिविडेंड मॉडल और तीसरा है हमारा एमएम डिविडेंड मॉडल, राइट। लेकिन इन्हें पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड एक पोर्शन है और यू कैन से दैट कि प्रॉफिट है कि जो कि हम शेयर करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, उन्हें रिटर्न करते हैं, ठीक है। और या फिर हम जो हमने प्रॉफिट कमाया, जो कंपनी की अर्निंग है, उसको रिटेन करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, राइट, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक। और जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि हमें कितना डिविडेंड बांटना है और कितना रिटेन रखना है अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, या यू कैन से दैट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है शेयर होल्डर्स का, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि रिटेन अर्निंग जो होती है वो हमारी फर्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग भी मतलब हाई रिटर्न और हाई डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो ये दोनों ही क्या रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, राइट। और जो डिविडेंड डिसीज़न लिया जाता है वो इस रिस्पेक्ट में लिया जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्म का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें हमारे रिटेन अर्निंग और डिविडेंड के बीच में। और फाइनेंशियल मैनेजर मे ट्रीट द डिविडेंड डिसीज़न इन द फॉलोइंग टू वेज। तो पहला जो है वो है एज अ लॉन्ग टर्म फिनांसिंग डिसीजन, राइट। और इसमें डिविडेंड को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड तभी शेयर करती है जब उसे कोई मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी ना दिख रही हो या प्रॉफिटेबल ना हो। दूसरा है एज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वे, राइट। इसमें जो करंट डिविडेंड होता है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे प्राइस पर शेयर पे, राइट। तो यहाँ पर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे डिविडेंड को, क्योंकि उसकी वजह से हमारे प्राइस पर शेयर मैक्सिमाइज होता है, इसीलिए इसे एज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का नाम दिया गया है, राइट। तो अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ डिविडेंड कितने होते हैं। 4 टाइप के डिविडेंड होते हैं: कैश डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड और प्रॉपर्टी डिविडेंड। अब आप कहेंगे कि कैश डिविडेंड तो आपको पता ही होगा। इफ़ द डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयर होल्डर दिया जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड अ कैश डिविडेंड। इट इज़ पेड पीरियोडिकली दिया जाता है आउट ऑफ बिजनेस कंसर्न EAID, ठीक है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तभी तो देते हैं, उसके पहले कैसे दे देंगे। उसके बाद आता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड हम तब देते हैं क्योंकि कंपनी ने बहुत सारा फाइनेंस मतलब अमाउंट रेज किया होता है, तो यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड देते हैं। अंदर 10 टाइप ऑफ कैश इज रिटेन बाय बिजनेस कंसर्न। दिस इज इशू इज गिवन ओनली एट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ द बिजनेस कंसर्न, राइट। उन्हीं को हम क्या मतलब स्टॉक डिविडेंड देते हैं। इसके बाद आता है बॉन्ड डिविडेंड। अब इफ़ अ कंपनी डजेंट हैव अ सफिशिएंट अमाउंट टू पे द शेयर होल्डर इन कैश, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और पे कर देते हैं शेयर होल्डर को एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट पे, क्या, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स और या फिर एक नोट्स, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स टाइप्स ऑफ। तो वो कहता है, उसे कहते हैं बॉन्ड डिविडेंड। इसके बाद है प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड बेसिकली हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट के फॉर्म में दे देते हैं और अदर देन कैश, ठीक है। इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनेबल सर्कमस्टांसेस में ही हम प्रॉपर्टी डिविडेंड देते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी डिविडेंड नहीं दिया जाता, राइट। इस वीडियो में बस अब इतना ही। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का, जिसके अंदर हम समझेंगे टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़, मोर ओवर साथ में रेलिवेंट थ्योरीज इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।